तरीके से देख सकते हैं देश में आज एक बड़ी खबर आपके सामने निकल के आ रही है। पीएचडी की हुई महिलाएं जिस तरीके से आज पकौड़े बेचने को यहाँ पर मजबूर है। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगी महिला न्याजी हैं। राहुल गांधी की जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता है अपने मंचों से कि महिलाओं को न्याय मिलना जरूरी है। जिस तरीके से उनकी भागीदारी की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से आर्थिक रूप से आज भी देश के अंदर पिछड़ापन, उसको लेकर के राहुल गांधी लगातार अपने यात्रा में इन बातों को उठाते हुए दिखते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो पीएचडी की हुई एक महिला की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, डॉक्टर रितु। लगभग 200 दिनों से जिस तरीके से लगातार उनका प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय पर चला आ रहा है अपने न्याय की मांग को लेकर के। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं जिस तरीके से पकौड़े तलते हुए आप डॉक्टर रितु को देख सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मंचों से महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज एक दलित समाज की बेटी पकौड़े तलने के लिए क्यों मजबूर हो गई है, बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि आज महिला दिवस की बधाइयां भी जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आ गई। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, फिर से दलित राजनीति को लेकर के पूरे देश में चर्चाएं शुरू होंगी। लेकिन ये आंख खोलने वाली तस्वीरें होंगी कि दलित समाज की एक पढ़ी हुई बेटी पीएचडी करने के बावजूद भी पकौड़े तलने के लिए अगर मजबूर होती है तो यानी कि पूरे सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि जिस तरीके से नारी न्याय, ये शब्द आपने सुना होगा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके दौरान लगातार राहुल गांधी के ये मुद्दे जो है उठाए गए कि किस तरीके से देश के अंदर जो आर्थिक असमानता है, महिलाओं की आज भी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। लगभग 50% की आबादी देश की, और उसमें भी सबसे बड़ा तबका कहेंगे कि दलित समाज लगभग 30% वोटर कहते हैं पूरे देश का। उन महिलाओं की स्थिति क्या है उसको देख करके आज दिल्ली के जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पकौड़े तलने के लिए पीएचडी की हुई बेटी यहाँ पर खड़ी है। सवाल ये उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मौजूदा सरकारें क्या वाकई में बेटियां देश में बच रही हैं, और पढ़ती हैं तो पढ़ने के बाद क्या अगर उन्हें पकौड़े तलने होंगे पीएचडी यानी कि हायर एजुकेशन लेने के बाद भी परिस्थितियां ये बनती हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा मौजूदा सरकार के ऊपर कि क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं पढ़ने के बाद क्या वाकई में उनका कोई अपना फ्यूचर होगा। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान उठता है। दिल्ली है, देश की राजधानी है, कहते हैं कि सारी नीति निर्धारण यहीं से होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल कहेंगे वो भी दिल्ली से ही खड़ा होता है डॉक्टर रितु के चेहरे को लेकर के। उनके समर्थन में आप देख सकते हैं अलका लांबा है जो प्रत्याशी जिस तरीके से चांदी चौक को लेकर के तमाम जो महिला यूथ यहाँ पर ब्रिगेड है कांग्रेस की, वो इस समय उनके समर्थन में खड़ी दिख रही है। होना भी चाहिए। अगर सवाल यह है विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका है, तो ऐसे मुद्दों पर खुल करके आना ही बेहतर होता है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे देश में जहां महिला सम्मान की बातें होंगी, बड़े बड़े मंचों से कार्यक्रम होंगे और महिला उत्थान की बातें की जाएंगी, वहां पर एक दलित समाज की बेटी आज सड़क पर है, यानी कि हाशिए पर है। बड़ी एजुकेशन लेने के बाद भी आज पकौड़े बेचने की तैयारी। अब देखिए क्या करें डॉक्टर रितु, सुनते हैं। मैडम जरा सवाल करते हैं। डीयू में पिस्टल लगा लेते हैं, आप यहाँ लगाए आज आपने। आशुतोष भाई, जिस तरह से विश्वविद्यालय पे आप लोग जो पकौड़े बेचने का कार्य किए थे वहाँ से हटा दिया गया, आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय पे आप लोग लगाए, ऐसा क्या मतलब? देखो, कैंपस के अंदर जिस तरीके से जेंडर माइनॉरिटी मतलब महिलाओं को, खासकर बहुजन तबके को, ना ही उनको पढ़ाने दिया जा रहा, ना ही पढ़ने दिया जा रहा। मैं कैंपस का स्टूडेंट हूँ, ना ही उनको पढ़ने दिया जा रहा। वो तमाम तरीके की चीजें उनके साथ हो रही है। हाँ सर, देखिए, ये बात सबसे पहले तो मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को महिला दिवस की मुबारकबाद। अब थोड़ी बहुत शर्म किसी को आती हो देश में तो वो आ जाए कि जो पीएचडी करके, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से पीएचडी करके एक महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राइम कॉलेज में लेक्चरर बनती है, उसको ये मोदी जी के लोग निकालते हैं 35 बच्चों के सिग्नेचर फोर्ज करके के झूठे सिग्नेचर करके निकाला जाता है। उसके बाद जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो एफआईआर नहीं की जाती, 1 साल बाद एफआईआर की जाती है। इसीलिए मोदी जी को बार बार मुबारक है। 1 साल बाद जब एफआईआर होती है, चार्जशीट फाइल होती है, तो ये कहा जाता है कि वाइस चांसलर के रजिस्ट्रार साहब ने, प्रिंसिपल साहिबा ने ये 35 बच्चों के नाम फोर्स करके इनको झूठे बच्चों को दिखाकर इनको नौकरी से निकाला। उसके बाद भी इनको नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं जाके जब, तो इनको डंडे मारे जाते हैं। इनके सूट पर एक तरह से
महिला के ऊपर और प्रताड़ना की जाती है, एसिड से अटैक किए जाते हैं। ये आशुतोष जी खड़े हैं जो इनके साथी हैं। एसिड से अटैक आरएसएस और बीजेपी के गुंडे करते हैं। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर के बाद एक दूसरी एफआईआर 10 एफआईआर से ज्यादा कर दी जाती है, इसलिए कि अपनी आवाज ना उठाओ, चुप हो जाओ। तो ये चुप नहीं हो रही। इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तंग होके आरएसएस और बीजेपी से, मोदी जी से तंग होके आत्महत्या कर ले, जैसे रोहित वेमुला और पायल तडवी ने की। तो ये क्या आत्महत्या करेंगी या लड़ेंगी, आप इन्हीं से पूछना। मगर आप ये देखिए कि मेरे जैसे एक वकील को इनके साथ खड़े होके पकौड़े बेचने के लिए तो मोदी जी ने ही कहा था ना कि ये भी एक रोजगार है। अब मोदी जी ने रास्ता दिखाया है, पीएचडी करके, साइंटिस्ट बन के, इंजीनियर बन के। नौकरियां तो वो देंगे नहीं, क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने रिजर्व कर रखी है आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए, अपने क्वेश्चन पेपर्स लीक करा के। तो नौकरियां नहीं देंगे। कोई रोएगा, प्रोटेस्ट करेगा तो उसको लाठी बरसाएंगे पुलिस वालों से, और पकौड़े भी नहीं तलने देंगे, जो उन्होंने खुद ही कहा था। तो उन्हीं की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस, इनको पकौड़े तलने से भी रोक रही है। तो आज मजबूरी में हम लोगों ने, हमारी जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रल कमेटी है, उसने तय किया कि इस देश में जो अपोजिशन पार्टीज हैं बड़ी बड़ी, उनके पास जाया जाए, गुहार लगाई जाए। क्या एक शेड्यूल कास्ट महिला को जो पीएचडी करती है उसको जबरदस्ती झूठे दस्तावेज बना के निकाला जाता है? क्या मोदी जी के कहने पे पकौड़े बेचने का भी अधिकार है या नहीं है? तो हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपने दरवाजे हमारे लिए खोले और एक मदद का रास्ता दिखाया। इसके बाद हम राष्ट्रपति महोदया के पास भी जाएंगे और इसके बाद हम एक विमेन महिला मंत्रालय है, उनका नाम मुझे भूल जाता हूँ हर बार, कोई होगा नाम, जो भी होगा, जो भी महिला मंत्री हैं, आज विमेंस डे पे हम वहाँ भी जाना चाहेंगे। मैं क्यों साथ हूँ इनके, ये है सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात कि ये एक कदम भी वकीलों की प्रोटेक्शन के बगैर नहीं चल पाएंगी महिलाएं इस देश में। ये दुर्भाग्य है। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर ऋतु से, वो भी अपने मन की पीड़ा जो है रखें। गैस सिलेंडर से यूज कर रहे हैं या गटर से यूज कर रहे हैं? मोदी जी की गटर से निकालेंगे? हमने बहुत कोशिश करी। पहले दिन जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तो हमने एक पाइप लगाई, कोशिश करी नाली से गैस निकालने की, बट हम पूरी तरीके से सक्सेसफुली फेल हुए। और इसलिए अभी हमने तब पाइप रखी हुई है अभी भी साथ में, मौका मिले तो एक बार फिर लगा कर देखिए, कोशिश करके देख सकते हैं अगर निकले, लेकिन हम लोग सक्सेसफुली फेल हुए। एंड ये बहुत खुशी की बात नहीं है, ये जो कर रहे हैं हम, ये दुर्भाग्य है हमारा कि जिस देश को हम विश्व गुरु बताते हैं उस देश की असलियत ये है कि आपको एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद आप एक पढ़ लिख जाते हो, छोटे शहरों तबकों से आते हो, तो आपका सपना होता है बड़ी बड़ी जगह जाके, बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप जाओ और आपके माँ बाप सपना देखते हैं तो हमारे बच्चों को बड़ी डिग्री मिलेगी और अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी। और ये देख लो आज ये नौकरी मिल रही है हमें। और प्रधानमंत्री जी खुद तो कह रहे हैं ना पकौड़े बेचना रोजगार है, तो लगा दिया आप रोजगार। इसी यही चाहते हैं वो कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा इन्हीं चीजों में उलझे रहे। एकमात्र खाना खाने के लिए हमें इतना उलझे रहना पड़ता है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करो, जैसे प्रांत साहब ने आपको बताया, आज 194 डे है मेरे प्रोटेस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके बावजूद हम पे लाठियां बरसाई गई, हमें डिटेन किया गया, 144 धारा दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा दी। क्या काम है दिल्ली विश्वविद्यालय में 144 सेक्शन का? वहाँ तो लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर होता है, प्रेजेंटेशन होती है, 4 लोग तो एक साथ मिलेंगे ही मिलेंगे आपको हमेशा खड़े। और वहाँ पे कंटिन्यूसली जिस जगह हमारा धरना आप सबने देखा है, आरएसएस की शाखा चलती है बिल्कुल हमारे पीछे। वहाँ पे 100-100, 200 लोग एवरी डे आरएसएस की शाखा। तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, रूल सिर्फ उनके लिए जो हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हक मांग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं न्याय की। जब आप न्याय मांगते हो तब आपको डंडे पड़ते हैं, तब आप पे 100 धाराएं लगती है 44। और मेरे से रोजगार छीना। यार आप कहते हो कि आप कहीं पे भी रोजगार कर सकते हो, मैं अपने ही देश में कमाकर खा नहीं सकती? मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी, साजिशें। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज जितने भी सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पे, अलका जी हैं, पवन जी हैं, और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सुप्रिया जी है, मेरे अविनाश पांडे जी, मेरे एडवोकेट जो कि एक लीडर है हम सब बहुजन समाज के लिए, एडवोकेट महमूद प्राचा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी आइडेंटिटी जो डोमिनेट, विच मे बी आप सबको लगता होगा कि मुस्लिम एक इंसान है, बट फॉर अस ही इज ट्रू अम्बेडकराइट एंड ही इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी कॉज। जिस तरीके से हम यहाँ लड़ रहे हैं, अगर आज हम बच्चे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, छात्र, और मैं एक शिक्षिका यूनिवर्सिटी की, हम लोगों के पीछे अगर हमारी कोई बैकबोन है, ताकत है, तो ये शख्सियत है जो पीछे खड़े हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा। और हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। हम लोगों ने ये प्लानिंग करी थी क्या होगा, विपक्षी दलों के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए आपके बच्चे कहाँ हैं,
हम लोगों के माँ बाप से जब हम सवाल करते हैं ना कुछ, तो हमारे माँ बाप कहते हैं तुम लोगों को अक्ल नहीं आ सकती। जो हुआ ना 70 सालों में हुआ, हम लोगों ने जो किया वो 70 सालों में किया। हम लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी थी 70 सालों में, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमें आज आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा। आज हम रोजगार, अगर डॉक्टर रितु के साथ इतना अत्याचार किया, मैं खाना नहीं खा सकती यार, कमा के उस पर भी FIR हो जा रही है मेरे पे, तो फिर ऑप्शन क्या है? हम लोगों ने इसीलिए प्लानिंग करी थी। आज कांग्रेस से शुरुआत करी है, हर विपक्षी दल के पास जाएंगे, इवन के भी राष्ट्रपति जी के पास भी जाया जाएगा ठेला लेके, उनको भी पकोड़े खरीद के खाने हैं। इन लोगों ने अपना दरवाजा खोला, शुक्र है इन लोगों ने डंडे नहीं मारे। तो हमें ये लग रहा था कि पता नहीं ये भगाएंगे क्या करेंगे, लेकिन ओपन खुली बाहों से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, शुक्रिया। हमें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है, अभी भी इस देश में उम्मीद बाकी है। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज PhD या पढ़ना अब तो यही लग रहा है सोच समझ के, क्योंकि नौकरी तो वैसे ही नहीं है और करने के बाद ये सब करना पड़ेगा, तो देख के करना। साथी आशुतोष, महिला दिवस पे आपको सेलिब्रेशन की जगह पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। जो राज है मोदी राज में यही है, इसीलिए तो जो पकोड़े बेच रही हूँ ना, जरा मेन्यू पढ़ लेना। हाँ, ये जुमले पकोड़े जो हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जुमला ही तो मिल रहा है ना, हमें कुछ मिल रहा है हमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, जो 95% अपने आप को 92% बताता है, उनकी वोट की जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो EVM से जीतेंगे ना, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, विच इज EVM, ये हमें लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे वोटों की जरूरत होती तो ये हाल हो रहा होता चुनाव से पहले। इसका मतलब उन्हें ये पता है, ये गाते रहे, लोग धरने करते रहे, हम इन्हें मारते रहेंगे। असली में धरने तो हम ही लोग लगा रहे हैं ना, जो दुखी हैं, या तो ऑपोजिशन वाले हैं या हम लोग हैं, हम ही लोग धरने कर रहे हैं। तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। EVM खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग परेशान होकर सड़कों पे ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि राजा को पता है एक बटन दबाऊंगा वोट मिल जाएंगे। इनका क्या है मुझे ये लगता है इस चीज पे भी सबको साथ होके आना चाहिए। जितने दबे कुचले प्रताड़ित शोषित लोग हैं, जिसमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, हम सब अगर साथ आए तो मुझे लगता है कि सारी बैटल हम जीत सकते हैं। बीजेपी सरकार में प्रोटेस्टर्स के माथे पे गोली मार दी है, चाहे रामपुर में देख लीजिए, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे 2 अप्रैल 2018 में देख लीजिए, जो भी आंदोलन करेगा उसके सर में गोली मारी जाएगी। वही तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब न्याय की बात करोगे तो ये सब चीजें होंगी आपके साथ। और अगर आप बीजेपी सरकार की बात करो तो अंदर कौन है? बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी आपकी मेंबर पार्लियामेंट है, आपके अंदर वो बैठे हैं। महिलाओं का शोषण करने वाले को आप प्रोटेक्ट करके बीजेपी पे रखते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वट एवर यू हैव डन, जितना आप जुल्म, जितना आप लोगों के साथ अत्याचार करोगे, हैरेस करोगे, तो आपको वहाँ टिकट मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया होगा। जब आंदोलनकारी के सर में